भारत जोड़ो यात्रा की एक और छवि देखने को मिल रही है। कैसे? अगली खबर दिखाइए जरा। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? राहुल गांधी की कर रहे हैं, लगातार सरप्राइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अचानक किसी से मिलने चले जाना, किसी को घर बुला लेना, ये उनका सियासी अंदाज बन चुका है। इसी कड़ी में आज तड़के 4 बजे वो दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंच गए। सब्जी और फल बेचने वालों से बातचीत की, खासतौर से टमाटर कारोबारियों से मिले और उनसे महंगाई की वजह पूछी, उनकी समस्याएं जानी। जिस वक्त वो पहुंचे तब अंधेरा था। अचानक राहुल गांधी को अपने बीच देखकर लोगों की भीड़ लग गई। मंडी में सिक्योरिटी के बीच कुछ देर वहां वो आड़तिये से भी इस तरह मिलते रहे। बाद में कांग्रेस ने उनका 22 सेकंड का वीडियो ट्वीट कर लिखा, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी और फल विक्रेताओं से मिले। राहुल जी ने उनकी समस्याओं को जाना और समझा। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही वो केरल से अपने घुटनों का इलाज करवा कर लौटे। टीवी 9 भारतवर्ष ने उन कारोबारियों से बातचीत की जो राहुल गांधी से मिले। हमने ये जाना कि राहुल ने उनसे क्या पूछा, उनके जवाब पर राहुल का क्या रिएक्शन था। इस पर हमने एक रील भी तैयार की। भैया टमाटर क्यों महंगा हो रहा है? तो वही टमाटर के बारे में मेटल से पूछा कि टमाटर क्यों महंगा है। तो आपने क्या जवाब दिया? हमने बोले बरसात की वजह से फसल खराब हो गई इसलिए टमाटर महंगा है। इससे बाद कब तक नॉर्मल हो जाएगा बाजार के लिए? सर कम से कम महीने दिन के बाद ही नॉर्मल होगा। इससे पहले कोई फसल नया आएगा तभी नॉर्मल हो पाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इकट्ठे हमें तो कोई पता ही नहीं था इस चीज़ का, ये किस टाइम आया ये का है। मेरे को लड़के ने वीडियो बना के डाली तो मैंने सोचा मगर झगड़ा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड देखे तो मैंने उठा देखा तो मैंने जैसे मगर झगड़ा हो गया, दिखा है सिक्योरिटी आई हुई है। मगर ऐसा होता है, कोई ग्राहक बदतमीजी आता है, गाली देता है, ये होता है, झगड़ा हो जाता है मैडम। तो मैं घबरा गया, तो घबरा गया। फिर मैंने राहुल जी देखे हैं, फोटो मंगाए तो राहुल जी आए हुए हैं। ये SPN टोमेटो ये मार्केट है और यहाँ पर देखिएगा कितना टमाटर की पेटियां आपको पीछे नजर आ रही होंगी। इसलिए राहुल गांधी सबसे पहले यहीं पर आते हैं। कई बार जीवन में हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर पर? एक अच्छा प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की राजनीति नया रंग ले चुकी है। उनकी पॉलिटिक्स का तरीका बदल चुका है, छवि बदल चुकी है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। उनके इस नए अंदाज पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। कभी खेतों में, कभी गैरेज तो कभी सड़कों पर। बीते कुछ महीनों में राहुल गांधी का ये रंग कई बार देखा जब अचानक उनकी कहीं एंट्री हो जाती है। 8 जुलाई को वो हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई करने लगे। ट्रैक्टर चलाया और उनके साथ खेती किसानी पर बातचीत की, खाना भी खाया। 14 जुलाई को महिलाओं के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर लंच किया। ये वही लोग थे जिनसे वो सोनीपत में 8 जुलाई को मिले थे। इससे पहले 27 जून को राहुल ने दिल्ली में करोल बाग के एक गैरेज में मैकेनिक के साथ काम किया। वो एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेंच कसते भी दिखे। यही नहीं, 23 मई को अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर की ट्रक यात्रा की और उनकी समस्याएं जानी। तब वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने 7 मई को बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की, उन लोगों की जिंदगी के बारे में बातचीत की। ऐसे ही 20 अप्रैल को वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से मिलने पहुंच गए। अलग अलग मौके की ये तस्वीरें वो खुद भी शेयर करते रहे। राहुल गांधी के इसी सियासी तेवर और कलेवर को उनकी सरप्राइज पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पहुंचे हैं। आपने देखा भी, लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि देश में सब्जी मंडियों और वहां काम करने वालों का वोट कनेक्शन क्या है। आजादपुर मंडी में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कारोबारी और मजदूर मिलाकर करीब 40,000 लोग काम करते हैं।
देश भर में सब्जी, फल और अनाज मंडियों की तादाद करीब 6,900 है। किसान जो अपनी फसल उगाते हैं वो भी इन्हीं मंडियों में बेची जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके वोटों की संख्या कितनी विशाल होगी और चुनाव में ये कितना असर डाल सकते हैं। सड़कों पर 4,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी इस बदलाव ने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शायद इसलिए कल तक जो उनको सीधे टारगेट करते थे वो भी अब निशाना बनाने से बच रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कहीं राहुल को चैलेंज करने के चक्कर में दांव उल्टा ना पड़े।